आज के मुख्य समाचार। उपरोजगार कार्यालय में 6 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता घोटाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नौणी विश्वविद्यालय में संबोधन। हिमाचल में भीषण गर्मी की दस्तक। बंजार घाटी में शादी के नाम पर ठगी का मामला। हिमाचल में 43 दिन से चल रहा प्राथमिक शिक्षकों का अनशन खत्म। शोगी में दिनेश ठाकुर पर जानलेवा हमला। शिमला कालीबाड़ी म्यूजियम में पहाड़ी आंगन प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। हमीरपुर जिले के सलौनी क्षेत्र में स्थित उपरोजगार कार्यालय महरे से एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले भत्ते की राशि में करीब 6 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्यालय में कार्यरत रही महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घोटाला तब सामने आया जब कुछ लाभार्थी युवाओं ने शिकायत की कि उन्हें लंबे समय से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। जब शिकायत की जांच की गई तो सामने आया कि वर्ष 2021-22 के दौरान आरोपी महिला ने बेरोजगारी भत्ते की राशि युवाओं के खातों में डालने के बजाय उसे अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिया था। आरोपी महिला वर्ष 2017 से आउटसोर्स के माध्यम से कार्यालय में सेवा दे रही थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसे नौकरी से हटा दिया गया था। बावजूद इसके उसने पद का दुरुपयोग करते हुए घोटाले को अंजाम दिया। सरकार की योजना के तहत हर पात्र बेरोजगार युवक को प्रतिमाह 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। मामला पहले हेड ऑफिस शिमला को जांच के लिए भेजा गया था। जांच पूरी होने के बाद हेड ऑफिस के निर्देशानुसार जिला रोजगार अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी लालमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड भी मिल चुकी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि घोटाले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही युवाओं को उनकी बकाया राशि देने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। यह घटना न केवल सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सिस्टम में मौजूद कुछ लोग जरूरतमंदों का हक छीनने का दुस्साहस करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के नौणी स्थित डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्रों को विकसित भारत के निर्माण में कृषि की भूमिका के प्रति जागरूक किया। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, विकसित भारत कोई सपना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है जिसे हम 2047 तक अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता किसान के खेत से होकर ही जाएगा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि आज किसान उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन मूल्य निर्धारण बाजार करता है। इस विडंबना को दूर करने के लिए युवा वैज्ञानिकों को फसलों की स्मार्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट लाभ प्रणाली विकसित करनी होगी। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से किसान सम्मान निधि में वृद्धि की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि उनके सुझाव के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पहल करते हुए 29 मई से 12 जून तक किसानों के बीच वैज्ञानिकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की व्यवस्था की है, ताकि किसानों को तकनीकी सहायता मिल सके। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और वीरता को भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीरों की भूमि है और कारगिल युद्ध में राज्य के जवानों ने शौर्य का अद्वितीय परिचय दिया। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से भी उनके पैतृक गांव दाड़ो देवरिया में मुलाकात की। जस्टिस ठाकुर के परिजन सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि दोनों दिग्गजों ने एक साथ वकालत की पढ़ाई की थी। उपराष्ट्रपति ने हिमाचल की ऊर्जा, जलवायु और सादगी की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ उन्हें अत्यधिक सुकून और शांति प्राप्त हुई और उनका रक्तचाप भी सामान्य रहा। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों में और अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। खासकर मैदानी जिलों में रविवार से लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा।
पहाड़ों में भी गर्मी का असर बढ़ रहा है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में शनिवार सुबह हल्के बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद तेज धूप निकलने से गर्मी और अधिक महसूस की गई। मैदानी क्षेत्रों जैसे कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर और मंडी के कुछ हिस्सों में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है। 12 और 13 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उच्च पर्वतीय और कुछ मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश का दौर थमने के बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे रातें भी अब गर्म लगने लगी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे लू से बचने के लिए दिन के समय घरों से बाहर निकलने से बचें, अधिक पानी पिए और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं। हिमाचल प्रदेश की शांत और सुंदर बंजार घाटी उस समय स्तब्ध रह गई जब बलौन गांव के निवासी ज्ञानचंद ने शादी और विश्वास के नाम पर ठगी का शिकार होने की चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया। आरोपी महिला, जो पहले भी 3 शादियां कर चुकी थी, ने चौथी बार दुल्हन बनकर ज्ञानचंद से विवाह किया और कुछ ही महीनों में उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया। वर्ष 2024 में बाली चौकी क्षेत्र की एक महिला से ज्ञानचंद की शादी उनके भाई की सिफारिश पर हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद महिला ने अपने पति को बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना दिखाकर पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए उकसाया। विश्वास में आए ज्ञानचंद ने 18 विश्व जमीन बेच दी और करीब 2.5 लाख रुपए महिला के खाते में ट्रांसफर कर दिए। महिला ने विवाह के वैधानिक दस्तावेजों और पंचायत रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की बात को हर बार टाल दिया। अप्रैल 2025 में वह अचानक 20,000 रुपए नकद और सोना चांदी की कीमती गहनों के साथ घर से फरार हो गई। बाद में जानकारी मिली कि यह महिला पहले भी 3 शादियां कर चुकी है और यह उसकी चौथी शादी थी। पीड़ित ज्ञानचंद ने आरोप लगाया है कि इस पूरी ठगी की साजिश में महिला के भाई, माता और पिता भी शामिल हैं। डीएसपी केडी शर्मा ने पुष्टि की है कि पतली कूहल पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला को पकड़ लिया है और उसे थाना लाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें और संबंधित व्यक्ति की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करें। इस प्रकार की घटनाएं समाज के विश्वास को ठेस पहुंचाती है। हिमाचल प्रदेश में 43 दिन से जारी प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सचिवालय में हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। बैठक में 20 से अधिक मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार ने शिक्षकों की सभी जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक संयुक्त निदेशालय बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही निलंबित शिक्षकों के मामलों पर पुनर्विचार और प्रमोशन में कोई रुकावट न आने का भरोसा भी सरकार ने दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि निदेशालय के ढांचे पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लगभग 1.5 महीने से ये जो हड़ताल चली थी, जिसमें हमारे डिप्टी टीचर्स, हमारी पीटीएफ फेडरेशन ने जो अपना धरना डायरेक्टरेट में रखा था, उसके बारे में आज चर्चा हुई, जहां हमारे डायरेक्टर आपकी स्कूल एजुकेशन आशीष कोहली जी, हमारे दोनों एडिशनल डायरेक्टर्स बिया नेगी जी, जीवन नेगी जी और हमारे पीटीएफ फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी और समस्त उनके जो कार्यक्रम से जिला के अध्यक्ष हैं, उन सभी को यहाँ पर आज वार्ता के लिए बुलाया गया था और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है और जिन बातों को लेकर आशंका थी, भ्रांति थी, काफी हद तक उसमें सहमति बन चुकी है और मुझे पूर्ण आशा है कि ये हड़ताल बहुत शीघ्र आपकी विड्रॉ होगी और पुनः हमारा विभाग, जैसे हमने पहले भी 2-2.5 वर्षों में अच्छा प्रयास किया, इसका उदाहरण आपने असर की रिपोर्ट देखी होगी। इसमें प्रमुख भूमिका हमारी, मैं समझता हूँ, जीएमयू टीचर्स की रही है। आने वाले समय के लिए, आगे चुनौतियों के लिए और बेहतर तरीके से हमारा विभाग कार्य करे, उस सोच के साथ आज हम सबने एक संकल्प लिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र ये आपकी जो स्ट्राइक है, ये जो अनशन है, ये खत्म। और यहाँ कुछ आशंका है जहाँ सहमति नहीं है,
उससे संबंधित जो एक दो बिंदु थे उसके लिए अलग से हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसपे हमारे एडिशनल डायरेक्टर भी होंगे और साथ में पीटीएफ के हमारे जो कार्यकारिणी के हमारे सदस्य दो तीन के नुमाइंदे होंगे, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके उपरांत इन बिंदुओं पर भी इसका हम निर्णय लेंगे। यही आशा करते हैं कि आज ही तो शीघ्र ये आपकी खत्म हो जाएगी और इसका सही जवाब जो आप पीटीएफ के हमारे जो अध्यक्ष है वो देंगे, तो हमें आशा है कि ये डायरेक्टिव देख रहेगा और ये मात्र हिमाचल प्रदेश ने अधिकतर राज्यों में इस पैटर्न को फॉलो कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो हमारा पैटर्न है इन्हीं लाइन्स पे, जिन पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अलग है और जो हमारे कॉलेजेस के लिए डायरेक्टर हायर एजुकेशन का अलग से वहाँ पर डायरेक्टरेट है, और लगभग सभी प्रदेशों ने इस पद्धति को फॉलो कर दिया है और हमारी सरकार ने भी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए निर्णय लिया है और ये डायरेक्टरेट कंसोलिडेट होगा। शोगी के स्थायी निवासी दिनेश ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हमलावर अवैध शराब के धंधे में संलिप्त है। हमले के तुरंत बाद दिनेश खुद आरोपी को थाने लेकर गए और उस पर एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के बाद आरोपी की दुकान कुछ समय के लिए बंद हुई, लेकिन फिर से खुल गई। दिनेश के अनुसार समझौते के बावजूद आरोपी पक्ष ने दोबारा आकर उन्हें धमकाया। दिनेश ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा और सख्त कार्यवाही की मांग की है। देख रहे होंगे कि मेरी ये सारी जो यहाँ से चोटें लगी है और ये मेरी जो उंगली फ्रैक्चर है उसमें इस तरह की कार्रवाई होने के बाद मैं पुलिस चौकी गया, उस व्यक्ति को भी स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस चौकी ले गया और सारी उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती थी वो की। इवन की यहाँ तक पूरा मेडिकल टेस्ट, उसका भी मेडिकल टेस्ट, मेरा भी मेडिकल और प्रॉपर एमएलसी रिपोर्ट वगैरह सारी कराने के बाद में हमारे बीच में फिर उनके जो है कुछ एक लोग जिनको उनका संरक्षण है वो मेरे रिश्तेदारी में भी आते हैं। उनकी बात ये थी कि यार अब जो एक बार समझौता कर लो, हम जो है इस तरह का जो है ये माफिया राज जो है या जो हम जो शराब की तस्करी, भांग की तस्करी, हम ये काम नहीं करेंगे। उनकी एक शोगी बाजार के अंदर एक छोटी सी जो है 8 बाई 8 का जो कमरा है एक गली के अंदर, जिसमें तकरीबन 25 सालों से ये अवैध धंधा जो है नशे का चलता है। ये सारा विषय होने के बाद में हमारे बीच में समझौता इस बात पे होता है कि हम जो है ये दुकान अपनी बंद करते हैं, हम इस तरह की कोई भी जो है ये नशे का जो शराब बेचना, भांग बेचना, इस तरह का काम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद बाजार में जब वो वापस आते हैं तो बाजार में वही जो है मुझे फिर जान से मारने की धमकी देते हैं कि वो दुकान जो दोबारा खुल जाती है, आधे घंटे बाद वही दुकान जो है दोबारा खुल जाती है। दुकान सिर्फ एक कमरा है जिसमें ना कोई अंदर जो है नशे के अलावा बाकी कोई दूसरा सामान आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ जो है उनके पास में शराब मिलती है वहाँ पे, उसके बाद में भांग मिलती है वहाँ पे। और ये उसको जो करने वाले लोग हैं, लालदाम का एक व्यक्ति है जो कि कुमार सैन का रहने वाला है, उसके साथ में एक दो जो है रोडू के व्यक्ति है और एक दो जो है स्थानीय शोगी के जिनका इनको जो है संरक्षण प्राप्त है। अब ये व्यक्ति जो है वो कल जो सीएल न्यूज के माध्यम से बोल रहा है कि मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। इस बंदे से मैं ये बोलता हूँ, पुलिस से मेरा निवेदन है, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि अगर तू यहाँ पे मजदूरी करता है, तेरे बच्चे जो है, एक तूने बताया कि मेरी बेटी जो तारा हॉल में ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रही है और दूसरा बेटा जो है वो कहीं इसका जो चैप्सी स्कूल में पढ़ रहा है। इनसे ये पूछा जाए भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारी मजदूरी करते हैं तो किसके वास्ते करते हैं और क्या तुम्हारा धंधा है। इनके जो सरगना है, इनके सरगनाओं से ये पूछा जाए कि तुमने जो शोगी में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदी, प्रॉपर्टियां खरीदने के बाद बड़े बड़े मकान तुमने बना लिए, वो पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। अगर इन माफियाओं की लगाम लगती है तो ये हमारा जिला शिमला की ही बात कर रहा हूं मैं, पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जिला शिमला के अंदर ही मैं अपना जो है ये लिक्विड लाइसेंसी का काम करता हूं। तो वो जो रेवेन्यू हमारा तकरीबन जो है वो 300 करोड़ का रेवेन्यू जो है हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां आज हमारे लिक्विड लाइसेंसों के साथ में। कुछ दिन पहले की घटना मैं एक जो है न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था, हमारे इसी तरह से चौपाल नेरवा के जो लिक्विड लाइसेंसी उनके ऊपर जो शराब माफिया द्वारा हमला किया गया है। तो जब हमारी प्रोटेक्शन नहीं है, जब लिक्विड लाइसेंसी की जो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है और हमारे ऊपर जो है इस तरह के ये व्यक्ति जो उल्टे मुकदमे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये ऐसी एक्ट लगा देंगे, वो कर देंगे, चलो भैया ऐसी है, तो क्या आप जो इस तरह के हथियार जो है नंबर 2 के दावे माफिया बन के किसी के ऊपर भी इस तरह का जो हमला कर देंगे, जो कि बहुत ही घिनौनी ये बात है। इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया।
शिमला कालीबाड़ी म्यूजियम में हिमईरा संस्था द्वारा आयोजित पहाड़ी आंगन प्रदर्शनी में जिला शिमला के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में पारंपरिक व्यंजन, पहनावे, लोक कलाएं और हस्तशिल्प की सुंदर प्रस्तुति की गई। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य हिमाचल की समृद्ध विरासत को जन जन तक पहुंचाना है। एक्साइटेड पहले से, यहाँ पर नीट एंड क्लीन काफ़ी है, साफ़ सुथरी जगह है और सुबह शाम यहाँ ठंड है। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना यहाँ एंजॉय के लिए यहाँ घूमना है। बहुत अच्छा प्लेस है। मेरे साथ में कुछ यार दोस्त आए हैं, मैं उनसे भी आपको परिचय करवा देता हूँ। ये हमारे कुछ भाई लोग हैं, वहाँ पे साइड में बैठ रखे हैं। आप चलेंगे वहाँ उनके पास भी चलेंगे। पहले आपसे कुछ जान लेते हैं, जैसे कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के और यहाँ के मौसम में आपको कितना फर्क नजर आया? मैम तो डिफरेंट इन्वायरमेंट चेंज है, तो मैम चेंजिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे माहौल अलग है। हम फरीदाबाद है, दिल्ली, आप माहौल देख लीजिएगा, बहुत गर्मी का है। वहाँ पे ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट बहुत है, काफ़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ की गर्मी बहुत है। आप जैसे यहाँ पे एंट्री करोगे, जितने ही हिल स्टेशन है, ये पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छा एंजॉय करोगे आप। और माहौल भी अच्छा है, ठंडी एरिया है। स्टार्टिंग में पहले हमने ट्रेन बुक करा है दिल्ली से टू कालका, एंड कालका टू शिमला हम बस से आए हैं। और उसके बाद हमने एक गए थे, बाय मिस्टेक हम नहीं कर पाए रिजर्वेशन, तो दैट टाइम सो आई हैव टू जर्नी विद बाय बस। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बिहेवियर, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी है। और बाकी काफ़ी यहाँ पे कुछ प्लेस है अच्छे, तो मैं चाहता हूँ घूमना है, ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे एक नया एंजॉय, नया एक्सपीरियंस मिलता है। घूम रहे अभी तो फ़िलहाल घूम ही रहे हैं। अभी हम कालावड़ी मंदिर गए थे और कुछ प्लेस में हमने जर्नी किया है, अच्छा एंजॉय हमने फील किया। हेलो, मेरा नाम है गौरव और मैं भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आता हूँ। अभी मैं दिल्ली में भी रह रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ विजिट हुआ है शिमला में, तो ज़्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है यहाँ शिमला के बारे में। वो ट्रैफिक काफ़ी है, जैसा दिल्ली में लगा मुझे ट्रैफिक, ऐसे मुझे शिमला में लगा। काफ़ी टाइम लगा यहाँ से, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड में जैसा थोड़ा ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे जाते हुए। और हम यहाँ कुफरी गए थे घूमने के लिए, तो जो यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ के जो लोकल कह सकते हैं या कोई और लोग हैं, मैं नहीं जानता, थोड़ा ऐसा लगता है कि जो बाहर के लोग हैं उनको देख के वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ऐसा मुझे फील हुआ।